वो कष्ट, वो रास्ते की परेशानियां एक प्रकार से यहाँ आने के बाद, यानी जिस प्रकार भूखे इंसान को जब खाना मिल जाता है तो अपनी भूख को भुला देता है और उसमें जोश आ जाता है, उसके अंदर आत्म शांति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे साथ में भी यही हादसा हुआ। आश्रम में आने के बाद और अब तक हर भाई बहन, हर दाने दाने सत्संगियों के अंदर एक ऐसा आंतरिक जो है प्यार प्रेम का एक धारा उठी है। अब हर इंसान के दिल दिमाग में आता है, अब मैं भी जल्दी से जल्दी जो इस आनंद का स्रोत है, जिसको संत महात्माओं ने परमात्मा कहा है, उसके नजदीक पहुंचाऊं। वो अपने आप के हर काम को मन ही मन के अंदर यानी परित्याग करने की कोशिश करेगा। अब मैं किस मोह जाल के अंदर फंस कर इस दुनिया के तेरे मेरे के अंदर दुनिया भर के जितने भी भले बुरे कर्म हैं उनको मैं अंजाम दे रहा हूँ। शायद अपने आप को हर इंसान कोसता होगा, अब मैं जो काम कर रहा हूँ, चाहे खाना हो, चाहे पहनना हो, चाहे और भी हमारी बोलचाल हो या हमारा सुनना हो, जो भी हमने गलत लाइनें बना रखी हैं उनके बारे में यहाँ ऐसा महसूस होता है। और अपने किए हुए कामों को के प्रति हर इंसान एक प्रकार से ग्लानि महसूस करता होगा। काश मैं भी जो है प्रेम की वाणी क्यों नहीं बोलूं, मैं भी जो है गुरुदेव का नाम क्यों नहीं उच्चारूं, मैं क्यों नहीं जो है राधा स्वामी नाम का जाप करूं, या मैं जो है अच्छा खाना शाकाहारी भोजन क्यों खाऊं, क्यों न खाऊं। यानी ऐसी ऐसी बातें आती हैं। मैं क्यों जीवनचर्या करता हूँ, मैं गलत खान पीन क्यों करता हूँ। यानी तमाम यहाँ इस तपोभूमि के अंदर बड़े महाराज जी से लेकर आज जो है परम श्रद्धे पंकज जी महाराज का जो यहाँ पर है, ये तप है, ये बलिदान है। और हर भाई बहन को, जो भाई बहन इस दुनिया के अंदर यानी उस अमर शांति के लिए तड़प रहा है, उनको राह नहीं मिलती है मेरे को कौन सा रास्ता सही है, कौन से रास्ते में मेरे को आत्म शांति मिलेगी। लेकिन देखना इस तपोभूमि के अंदर शुरुआत से ही जब यहाँ जंगल हुआ करता था, उस टाइम पर भी महाराज श्री ने देखिए कि एक ज्ञान का पौधा लगाया था। यानी एक प्रकार से ज्ञान का पौधा नहीं है, ये एक प्रकार से बंदरगाह है। बंदरगाह वो होता है जहाँ से बैठकर इंसान यानी समुद्रों पार जाता है। तो हर समुद्र के तीर पर ऐसा निवास नहीं होता है, उसके लिए बंदरगाह बनाए जाते हैं। वहाँ नाव आकर ठहरती है, बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं और उन जहाजों में अपना तमाम सामान डालकर इंसान विदेशों के लिए निकल जाता है। फिर इसी प्रकार ये भी आप लोग जहाँ पर विराजमान हो, ये भी देखिए महापुरुषों का बनाया हुआ बंदरगाह है। अब इस बंदरगाह के अंदर यानी सवारियों को यानी पैसेंजरों को कैसे हिफाजत में रहना है, कैसे उनकी यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए देखिए संत महात्माओं को यहाँ का जो है एक प्रकार से जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आप लोग जहाँ जहाँ देखते हो संत महापुरुषों को, यानी संत महापुरुष से हर पैसेंजर को, हर मुसाफिर को वो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। अब भैया समुद्र अथाह है, इसके अंदर नाव के अंदर ही आपको पैर रखना है, कभी पानी के अंदर कूदने की कोशिश मत करना, कभी अपने को जो है हिलाना डुलाना नहीं, नाव डूब सकती है। यानी जितना भी है परहेज, इस प्रकार डॉक्टर दवाई देने के बाद हर मरीज को परहेज पहले बताता है, इसी प्रकार जितने भी आप लोगों ने आध्यात्मिक संत महात्माओं के इस जगह जगह आप लोगों ने देख रखे हैं, यानी ये तपोभूमियां, वहां पर हर संत महात्मा सेवादार बनकर ये हम जैसे कर्मीले भटकीले भूले हुए जीवों को जो है सही मार्गदर्शन करने के लिए सेवा के अंदर अपने आप को तत्पर रखते हैं। वो अपनी तरफ अपने ऐसाराम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो देखिए परमार्थ के लिए ही आए हैं और तमाम जिंदगी परमार्थ के अंदर ही अपने आप को समर्पित करते हैं। न उनको चैन की आवश्यकता है, न जो है उनको और कोई ऐसाराम की आवश्यकता है। उनका ध्येय एक ही है
अब मेरे को जो जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी यानी परमात्मा ने जिम्मेदारी दी है हर संत महात्मा को, अब इस भूली हुई आत्मा को आप अपने संदेश से, अपने ज्ञान से धीरे धीरे निकाल कर यानी परमात्मा पर चलाना सीखो और सचखंड संदेश के अंदर इस आत्मा को पहुंचाओ। क्योंकि जब तक ये आत्मा सचखंड संदेश में नहीं जाएगी तब तक इस काल महाराज के देश में ये देखिए न तो खाना जानती है, न पहनना जानती है, न बोलना जानती है। तो तमाम इस प्रकार देखिए छोटा बच्चा जिस प्रकार देखिए पढ़ना लिखना नहीं जानता है, इसी प्रकार आध्यात्मिक संत महात्मा हर भाई बहन के दिल के अंदर, विचारों के अंदर उस परमात्मा के प्रति जो है लगाव पैदा करता है, जागृतियां पैदा करता है। इसीलिए जब जब देखिए उनका कहना है अब आप लोग परमात्मा के नाम जितने जितने लोगे और काम आप लोग कोई भी काम करके देख लेना, आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार बड़े आदमियों ने कहा है अब हर काम करके इंसान पछता सकता है, यानी उसको उदासी महसूस हो सकती है, लेकिन स्नान कर कर हर आदमी बेवकूफ होता है। तो इसी प्रकार आप लोगों ने देखना, आराम से देखना, अपने आप को जो है डालना, दूसरे की तरफ नजर मत करना। आप लोगों को जो भी ज्ञान, जो भी देखिए संत महात्माओं के अनुसार आपको जो भी निर्देशन मिलते हैं, निर्देश मिलता है, उनका कहना है अब बेटे काम को छोड़ना है, कामना, काम से मतलब है कामनाएं यानी विचारों की। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है अब हर इंसान इस दुनिया में दुखी क्यों है, अब हर इंसान के अंदर जिस प्रकार श्वासों का आना जाना लगा रहता है, इसी प्रकार हर इंसान के अंदर यानी कामनाओं की मालाएं फिरती रहती है। कामना कल्पनाएं यानी कल्पना कहाँ करेगा इंसान? ये संसार को देख रहा है, ये संसार को अनुभव कर रहा है, उसकी कल्पना करता रहता है मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, वैसा करूं। कुछ बातें अपने मौत के अंदर करता है, कुछ देर के अपने आप को आगे लाने के लिए करता है, कुछ आगे पीछे की सोचकर जो है वही कामना करता है, कल्पनाएं करता है। अब देखिए जब तक इन कल्पनाओं की एक माला फेंकता रहता है तब तक देखिए न तो ये जो है प्रेम की वाणी बोल सकता है, न भजन ध्यान सुमिरन कर सकता है, न सत्संग में टिक सकता है, यानी देखिए वो तो खोया रहता है, उसी माला को जो है करता रहता है। इसलिए हर आध्यात्मिक संत महात्माओं ने बड़े आराम से, बड़े प्रेम से कहा है अब भैया ये मानव का शरीर आपको परमात्मा की मालूम करने के लिए मिला है, परमात्मा का नाम लेने के लिए मिला है। क्यों मिला है? ये आत्मा उसी परमात्मा की अंश है, जो परमात्मा होता है जिसको हम लोग प्रभु कहते हैं, राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, अपने अपनी भाषा में जो भी उसको जो है हम लोग पुकारते हैं, यानी वही लोग देखिए हमारे अंदर बैठने वाली आत्मा का। तो देखिए आत्मा परमात्मा का एक तरह से विक्षेप हो गया। इस प्रकार छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद से अलग हो जाता है, तो जब तक तो छोटे बच्चे को अपनी माता की सहारा नहीं मिलता है, दोबारा से अपनी माँ की गोद में नहीं जाता है, तब तक बच्चा उदास रहता है, रोता है, चिल्लाता है और एक प्रकार से उठाए रहता है। ये इसी प्रकार है और आध्यात्मिक संत महात्माओं ने बजा बजा कर कहा भाई बहनों ये संसार जो आपको दिख रहा है ये एक सलावत है, आपका प्यारा प्यारा शरीर जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हो ये भी आपका नहीं है। और इस शरीर को रखने के लिए आप दुनिया भर की जो है बिल्डिंगें तैयार कराते हो, सुंदर महल बनवाते हो। संत महात्माओं ने कहा है, साफ साफ कहा है क्या है करना है या नजर आना जाना है, ये हम किसी को फैला नहीं जाता है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। कहने का मतलब है कि ये आत्मा उस परमात्मा से बिछुड़कर यानी इस काल महाराज के देश में आता है, इस काल महाराज की रोशनी के अंदर आता है, यानी इस आत्मा ने एक ही गलती की। अब जो पिता परमात्मा के अंगुली पर वो जो है समूह हो गया। और ये जरूरी होता है, यानी जितना ये क्यों होता है? अब किसी इंसान के दो हाथ हैं, अब दो हाथों में उसने पहले से तो दूसरी चीज वो कौन से हाथ में लेगा? इसलिए संत महात्माओं का कहना है आपने जो हाथ में ले रखा है इस संसार के ख्याल, इस संसार की कल्पनाएं
आप लोग जब तक इसको जो है दूर नहीं करोगे, जब तक देखिए उस परमात्मा का नाम आप कैसे लोगे। तो इसीलिए ऐसी बातों को संत महात्मा बताते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्षा है, इन तमाम बातों को जो है आप लोग जान 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 कर इनकी औकात समझ कर इनसे जो है हाथ जोड़कर इनसे दूर करें। हर बात बोलने से पहले अपने आप की बोली को पहले तोलो। नबी साहब ने कहा है, अब बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोले ये तराजू तोलिए कम होगा आज तो यहाँ से निकलने की क्रिया। आज अपने महात्मा कैसे देखिए शिक्षा देते हैं। अब हर जो भी काम हम कर रहे हैं इसको अनजाने में अनसमझ के अनुसार हम करो। बोलने से पहले उसको दो लोग मैं बोलूंगा तो पहले इसको अंदर देखिए, उसको करता हूँ। इस प्रकार एक छोटे बच्चे को निमोनिया हो जाता है, डॉक्टर उसको सेक करने की सलाह देता है और साथ साथ ये भी जानता है डॉक्टर, अब अगर आप सेक करने के लिए गरम गरम लगे बच्चे को आप लोग सेक करोगे तो हो सकता है उसकी चमड़ा जल जाए अच्छा। इसलिए डॉक्टर पहले बोलता है, अब भाई राम बहन जी पहले देखिए शेक करो कपड़े को, फिर अपने जो है चेहरे पर लगाओ और उसके बाद में लगाओ, यानी पहले उसको चेक करो। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक संत महात्माओं ने भी यही क्रियाएं निकाल रखी हैं। अब बोली से पहले उसको तोल लो। अब वो बोली मेरे अंदर से जो है यानी एक प्रकार से ठंडक महसूस हो, वही बात दूसरी वो बात मत बोलो जो हम बोलने से पहले हमारे अंदर, और वही जो है दूसरे को कहेंगे, उसको भी जो है पीड़ा होगी, दर्द होगा। इन बातों को जो है कहने का मतलब है कानों से सुनने के बाद हमको सुनना क्या है, हमारे जीवन के अंदर सामने आने वाली वास्तविक बातों को सुनिए। इधर उधर की बातें आप सुनना बंद कीजिए। जहाँ किससे कहानी है दुनिया भर का जो है सब सुनता है इंसान, तरह तरह की जो है योजनाओं सुनता है, ऐसा करने से ऐसा होगा, इसकी क्रिया ये है। तो उनसे जो है हर इंसान अपने आप को दूर रखे। खाने पीने के अंदर भी देखें पहले, यानी खाना आप लोग देखिए सामने रखकर देख, जिस खाने को देखने के बाद आपकी अंदर वाली आत्मा का रुझान हो, अब वास्तव में ये खाना मेरे लिए सही है। अब उसकी जगह आप करते क्या हो कि अब आप लोग देखिए पट्टे के तरफों की तरफ अपने आप और इन्हीं ख्यालों के पट्टे के अंदर आप लोग दारू वहां सभी दुनिया भर का आइटम सभी जो है ले जाते हैं। तो संतों का कहना है अघाई खाने के पहले यानी वो देखो कौन सा सामान परमात्मा ने उनको जो ग्रहण करने के लिए बनाया। अपने मन की तरफ से कोई नई रसोई मत बनाओ, अपने मन की तरफ से कोई खाने पीने के अंदर आप जो है शराब दारू मांस जीवन शैली होती है और हम उसका सेवन करते हैं, उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करो। तो ये तमाम जो है स्तंभ आध्यात्मिक संत महात्माओं के जिम्मेदारी है, वो ही देखिए अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो हर भाई बहन के लिए ये जरूरी है। अब संत महात्माओं की बातों को आप लोग इधर कानों से सुनता है, इधर से मन निकालो, यानी उनको अपने अंदर कुछ देर के लिए रखो, मनन करो, विचार करो। अब वास्तव में हम क्या कर रहे हैं और संत महात्मा हमको क्या बताना चाहते हैं, हम कौन सा रास्ता इख्तियार करके चल रहे हैं और संत महात्माओं ने कौन सा रास्ता चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। देखना हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं आज तक इस संसार में क्या हो रहा है, अब तन धन सुख किया कोई न देखा, कबीर साहब ने साफ कहा है, अब तन धन सुख किया कोई न देखा, जो देखा सुध किया हो। तो जिन रास्तों पर हम अपने आप को चला रहे हैं उन रास्तों पर चलने से आज तक किसी भी इंसान को जो है सुख शांति के आनंद नहीं मिला। तो अब देखिए नए तौर तरीके से उस परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते आप लोगों के सामने विराजमान जो परमात्मा है उनका देखिए नया दौर क्या है, यानी शील सीमा संतोष दया प्रेम का मार्ग, यानी ये भी रास्ता चलकर तो देखो, यानी ये भी रास्ता चलकर तो देखो। लड़ाई लड़ाई लड़ते लड़ते आप धोखा मुक्की करते हो, कोर्ट कचहरे के अंदर जाते हो, लेकिन प्रेम की वाणी बोल के तो देखो, यानी इससे आपको लाभ मिलेगा। हर बात हर ज्ञान को आप लोग धारण करोगे तो ये संतों का दावा है। अब आप लोगों को जो है जीवित मुक्ति दिखेगी, मरने के बाद
कोई भी संत महात्मा मुक्ति का दावा नहीं करता है। मरने के बाद यानी स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में सार्वजनिक में साफ साफ लिखा है, अब भैया तुम जीते की सूरत चढ़ाओ, चढ़ानी कहाँ है, यानी संत महात्माओं के ज्ञान के ऊपर आप सवाल हो, यानी यानी जीते जी तुम सूरत चढ़ाओ, मुझे पर क्या करी हो, यानी जीते जी मुक्ति को दे। मुक्ति का मतलब है अब हर दुनिया की एक्टिविटी जो भी हमारे सामने बढ़ती है, हम कभी उदास, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी देखिए खोए खोए से महसूस होते हैं। क्यों? क्यों? हमने संसार का ठेका ले लिया है, अब ये संसार मेरा है और मेरा मेरे संसार है और मैं संसार का हूँ। इस बात को ध्यान से सुनिए, गौर से इसको पहचानिए। अब संत महात्माओं की वाणियां क्या कहती है, अब भैया ये संसार को ये दो मुसाफिर का नाम है, तो किसको जो अपना मानता है और किसको पराया मानता है, यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए आखिरी के अंदर तेरे को निशानी क्या छूटी है, अब तेरे हाव भाव, तेरे बोलचाल, तेरी पूरी जिंदगी की जितनी भी तुमने जो है अच्छाइयां के रास्ते साफ किए हैं, उन्हीं रास्तों को पीछे से जो है याद करेगी। बाकी तो जैसा आया वैसा चला गया, तो लोग तेरा ये भी बिगड़ गया, ये मानव का शरीर बड़े भाव से मिला हुआ था, लेकिन तूने तो इसको पशुओं के समान ही जो है बिताकर इस संसार से लौट जाता है। इसलिए देखिए आज हमारा यहाँ जो है आना हुआ, इस तपोभूमि में आना हुआ, और तपोभूमियां क्यों जो है प्रिय होती है, क्यों वहां जो है क्या जो है महक होती है, जिसके कारण से आने वाला हर दुखी आदमी, हर परेशान आदमी आते जो है बिल्कुल ताजा हो जाता है। क्यों? वहां को सुलझ जाते हैं, यानी देखिए देहियां चली जाती है, शरीर तो होता है भौतिक है, ये तो जाना है, लेकिन उनके माध्यम से, उनके मुखार से यहाँ पर ज्ञान इस वायुमंडल में वो तरंगे आज भी मौजूद रहती है, यानी वो तरंगे आज भी मौजूद रहती हैं। देखना आप लोग कहीं पर जो है कसाई जो है दरिया काटता है, वहां जाते ही आपको वही वो बात उस क्लाइमेट के अंदर चाहे वहां हो ना हो, लेकिन आपके दिल में भी वही भावना उत्पन्न होती है। कहीं देखिए किसी भी जगह जाकर देखिए, शिक्षा जहाँ मिलती है स्कूलों के अंदर जाकर देखना, अगर वहां हम चले गए तो वहां हमको पढ़ने का अंदर से प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसे ही संत महात्माओं की चिंता को इस दरों पर चलने पर हमारी आत्मा को जो है थोड़ा थोड़ा सा बल मिलता है, थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता मिलता है। तो देखना संत महात्माओं के मिलन को, संत महात्माओं के ज्ञान को और संत महात्माओं के तपोभूमि में यानी क्या मिलता है, मन को तो कुछ खुराक नहीं मिलती है, मन को खुराक नहीं मिलेगी, ये तो जो है ज्ञान यानी ये संत महात्माओं का ज्ञान की प्रसाद, ये तो आत्मा की खुराक। आत्मा यानी कई जन्मों से बेचारी भोगी करती आ रही है, ये संसार का सारा सामान ये आत्मा की खुराक नहीं है, ये तो हमारे मन की खुराक है। आत्मिक खुराक तो जो आध्यात्मिक संत महात्माओं के मुख से जो भी ज्ञान निकलेगा, जो भी हमारी जो है लाभदायक बातें निकलेंगी, उससे देखिए आत्मा को अपने आप ही ऐसा होगा अब मेरा कुछ है, अन्यथा ये है ये आत्मा तो अपने आप को ऐसे मानती है मैं तो जो है पता नहीं कहाँ पहुंच गई। तो संत महात्माओं की भाषा, संत महात्माओं का आगमन केवल केवल इस आत्मा के लिए बड़े सौभाग्य का दिन होता है। जिन भाई बहनों को संत महात्माओं की शरण प्राप्त है वो है बड़भागी, बड़भागी वे जीव है, बड़भागी वे जीव चरण शरण दृढ़, यानी जिनको संत महात्माओं के ज्ञान के प्रति, संत महात्माओं के ध्यान करने की जो प्रेरणा जिनको प्राप्त हो गई, वो ही देखिए आत्मा सुबह है, उसका ही मानव का चोला सार्थक है और तो बाकी निरर्थक है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, यहाँ की संगत है, बाबा जय गुरुदेव जी की ये तपोभूमि की जितने भी संगत है वो भी जो है यानी इस बात को नोट करें, और जो भी संगत बाहर से आई हुई है, जितने भी भाई बहन सबको अपने आप को जो है नीचा नहीं मानना है, अपने आप को खोया हुआ नहीं मानना है। हमको वही बात याद रखनी है जो कबीर साहब ने कहा था, क्या कहा था, कबीर समझन निर्दना, कबीर समझन निर्दना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जब सतनाम धन हो, यानी वो नाम, वो
वो शक्ति, वो पावर जिनको जो है उसका भेद मालूम है, और भेद मालूम होने के बाद में इंसान ने जो है उसको खरीद लिया, यानी अपना लिया, तो वही जो है शाहू का शाह है, वही जो है तन्ना शेख है। यानी कुछ भी उपमा दे दो तो हर भाई भाई चाहे कैसी भी अवस्था हो, क्योंकि ये तो देश है, यहाँ तो जो है उतार चढ़ाव कानून के साथ, लेकिन बात की दृष्टि से हुई है, आप लोग सभी जो है बड़े भाग्यशाली हो, अब आपको जो है संत महात्मा का सानिध्य प्राप्त है। आज देखिए, हमको यहाँ से सीखना है, यहाँ से सीखना है, इसीलिए दूर दराज की संगत चलकर आमने सामने जो होंगे, तो यहाँ के सेवादारों को भी आप लोगों ने देखा होगा, कितने अपने आप को समर्पित करके और फिर भी अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हैं। हमने देखा है, अब जो भाई देखिए कोई सफाई का काम कर रहा है, वो भी देखिए टाइम होने पर, यानी भजन ध्यान सुमिरन, जो इस जो है सिद्धांत, इस मत का जो मूल मंत्र है, उसको जो है अपना काम करते करते भी जहाँ टाइम हो जाता है, वहीं देखिए नाम के सुमिरन में लग जाता है। संज्ञा ले हो, ज्ञान ले हो, आप नहीं, ये आपने नहीं रखा है। आप देखिए भजन ध्यान सुमिरन के लिए बोलते हो मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, फिर देखी जाएगी आज तो मैं खा भोजन ज्यादा कर लिया, कल करूंगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलती मत करना। यानी आप लोगों को खाना पीना अगर नसीब नहीं होता है, तो भी देखिए नाम की कभी भी लांगा मत करना। यही है मूल मंत्र है, मूल मंत्र यही है। जब जब आपको फुर्सत मिलती है, आप नाम के अंदर लगे रहो। नाम में लगने से क्या होगा, अब हमारा मन जो विषय विकारों का एक प्रकार से आनंद लेता है, ये अपने आप की ओर रुकने की कोशिश करेगा। नाम रूपी पाठ के द्वारा ही ये मंदिराम रुक सकता है। जिस प्रकार पेट भैया उसको आवारा जो है जानवर पशु नुकसान करते हैं, लेकिन अगर यानी वहां कटीले तारों की बाढ़ कर दी जाती है, तो देखिए वो फसल सेफ रहती है। तो इसलिए संत महात्माओं का दिया हुआ ज्ञान, संत महात्माओं का बताया हुआ सत्संग सेवा, ये हम लोग कब अंजाम देंगे, जब देखिए जब जब फुर्सत मिले उस नाम के साथ में हमारा जो है तारतम्य जुड़ा रहना चाहिए। अब इसके लिए हर भाई बहन कह सकता है अब महाराज जब दुनिया के काम करें या जो है नाम लेंगे, लेकिन नहीं, संत महात्मा इसकी भी जो है ऑपरेशन करके बताएंगे। अब भैया देखिए तू कहीं तेरी जाति का जो है माना नहीं देता है, अब मैं बड़ा जाति से हूँ, लेकिन अगर तू कहीं सो भी गया और तेरे को जगह में पूछेगा भैया तू किस जाति का है, फटाफट जैसे देखिए तू रट रहा है। तेरे बाल बच्चों के बारे में अगर तू सो रहा है, तेरे को उठाएगा कितने बच्चे हैं बताओ, बताएगा 10, और तेरा बताओ तुमकी माला, गांव का नाम पूछ लो, और भी परिवार के नाम पूछ लो, गैर सबों के नाम पूछ लो, रिश्तेदारों के नाम पूछ लो, ये क्यों रख रखे हैं, यहाँ कहीं से भी लिखा नहीं है। तो इसी प्रकार ये नाम भी दिखाने लायक चीज नहीं है, इसके लिए तो बताया था। अब यानी हाथ के अंदर बाहर दिखाने से नाम नहीं लिया जाता, ये नाम तो आंतरिक योग साधना, केवल जिस प्रकार और दीगर नाम हमारे से जुड़े हुए, इनके सबकी जो है नेगेटिव चीज हमारे अंदर पड़ी हुई है, इतने नेगेटिव पड़े हैं। अब भजन ध्यान सुमिरन आप लोग करोगे, फटाफट आपको नाम जो है आप भूल जाओगे, और जो नेगेटिव पड़े हुए हैं दुनिया के, वही आपके सामने आ गए, आपको पता नहीं चलता है कि नाम ले रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। इसलिए जरूरी है, अब जब जब आपको मौका मिलता है सत्संग में बैठने का, तो संत महात्माओं के स्वरूप को आप ऐसे जो है अंदर रख लो, उनका नेगेटिव ऊपर ही पर रख लो आप। अब आप भजन ध्यान में बैठोगे तो फटाफट आपके पास गुरु महाराज का नेगेटिव अगर है, यानी प्यार प्रेम है, उनकी मौन जल्दी आपके दिल में जमा हो गई, तो देखना आप लोग अपनी आंखों को बंद करके पढ़ते ही भजन ध्यान करोगे, फटाफट आपको गुरु दर्शन हो जाएंगे, यानी गुरु के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन गुरु के दर्शन कहाँ को है, अब हमारे अंदर देखिए दुनिया में नेगेटिव इतने पड़े हैं, अब पता नहीं कौन सा नेगेटिव हमारे सामने आ जाता है, और उन नेगेटिवों का खाता खुल जाता है, हमको पता नहीं चलता है अब मैं भजन करता हूँ क्या करता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे ऊपर पर्दा नहीं गिरे, इसलिए जब जब मौका मिले, जब जब इंसान हर वक्त जो है सत्संग की दावत करके सत्संग में आने की
सत्संग सुनने की ये चाहत वृद्धि में पैदा करे, दुनिया के कामों को अंजाम चाहे तो हम न दे सके। बाकी सत्संग के लिए यानी आधी रात को भी अगर इसको मालूम पड़ता है, आज देखिए संत महात्माओं का सत्संग है, तो आप दौड़ कर जाइए, अपने किसी भी जो है थकान को आप भूल जाइए। यानी सत्संग वो चीज है जो बाराती में जो है हमने सुना था 3-4 पहले। अब सत्संग के अंदर पोहा भी अगर आकर बैठ जाता है, पोहा जिसको लोग आप पता नहीं क्यों ना करते, हम उसकी बाणी से करते हैं, उसके रंग से करते हैं, लेकिन कहा है हमने सुना था। अब सत्संग के अंदर अगर पोहा भी आकर बैठ जाता है तो वो भी हंस बनकर निकलता है। तो ऐसा विचारधारा, ऐसा हमें बदलाव आना चाहिए। अब इस बदलाव को जितना जल्दी हो सके उतना जो है करके इस अनुभव को जो है आप सब भाई बहन ले सकते हैं। आगे के लिए कोई भाई बहन इसको न छोड़े। अब मैं तो आज नहीं मैं काल बजूंगा, आज नहीं मैं काल बजूंगा, काल नहीं मैं काल, पर आज काल के बीच में आ जाएगा काल। इसलिए भैया एक एक श्वास की भी जो है आप लोग जो है अपना अधिकार मत जमो, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने साफ कहा है। अब मैं संतोष ने कहा है, अगर रात को सोता काट भी जाए और होश में कोई क्या हो जाए, कब मिलेगा तो कब परमात्मा की उस दात को तू चखेगा, उसको चख ले यार। तेरे को बता दिया जाए तेरे खेत के अंदर इतना सोना दबा हुआ है, इतना जो है चांदी लगी हुई है होंगी, तू देखे बिना नागा के रात देखेगा ना दिन देखेगा, उसको खोजना शुरू कर दे, भूख प्यास को भूल जाएगा। तो संत महात्माओं ने तो तेरे को वो अद्भुत खजाना दिया। कौन सा खजाना? यानी बताया है, गहरा गहरा समुद्र भयानक भीतर है, गहरा गहरा समुद्र भयानक भीतर है, छोटी मोटी नाडुलिया में काई ना हो। यानी हमारा एक दुनिया में सुख है, ये जो है थोड़ी देर के लिए, क्षणिक सुख के लिए हम क्यों अपनी जिंदगी को जो है दाव पर लगा रहे हैं। उस अनुभव खजाने की तरफ जाइए जो हमारे अंदर ही जो है संत महात्माओं ने दया करके और उसका भेद बताया है। बस इतना ही जो है आज हम कहेंगे। आप लोग महाराज का भी जो है जय गुरुदेव, राधा स्वामी, जय गुरुदेव, अपने राधा स्वामी सत्संग सहजोधाम स्वरूप के प्रमुख का संदेश सुन रहे थे। अब आपके सामने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के प्रमुख पूज्य पंकज जी महाराज के संदेश सुनिए। जय गुरुदेव। आप सभी लोग प्रेम और प्यार के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करें। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, राधा स्वामी, राधा स्वामी, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के पावन दरबार में उपस्थित हो पूज्य महाराज जी और पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव, राधा स्वामी। प्रेमी
भाई बहनों, ये परम सौभाग्य का समय है। गुरु महाराज की इस पावन कर्म भूमि पर राजस्थान की धरती से चल करके हमारे महाराज जी यहाँ पर पधारे हुए, साथ ही साथ प्यारी साध संगत भी यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी को हमारा प्रणाम है। वास्तव में जिस रास्ते पर हम आप चल रहे हैं, ये परमार्थी रास्ता है और परमार्थी रास्ते में हम जब ही चल सकते हैं जब हम संतों महात्माओं के सानिध्य में जाकर के उनके सत्संग वचनों को सुनेंगे और समझेंगे। क्योंकि सत्संग वह जल है जिसको सुन करके हमारे मन के बंधन ढीले होंगे, वह कर्मों की सफाई होगी। संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई निंदा चुगली आलोचना नहीं की जाती। यह तो बड़ी गलत बात है अगर हम उनके वचन वाणियों पर नहीं चलते, तरह तरह के आक्षेप लगाना शुरू कर देते। महात्माओं का जो सत्संग होता है वह शुद्ध सत्संग परमार्थी राह के वास्ते मुनासिब होता है। हम आप अहो सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग महात्माओं के सानिध्य में आकर के उनके सत्संग वचनों को सुनने का ये अवसर, ये लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को प्राप्त हुआ। प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप इस संसार में आए तो ना ही कोई जात बिरादरी लेकर के आया, ना ही कोई कौम या मजहब लेकर के आया, ना ही कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन और जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहाँ से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ ये जमीन और जायदाद गई। जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो ना माया हाथ में आई और ना छाया हाथ में आई। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहाँ से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको ये मनुष्य शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है,
तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूं। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुमको यह किराए का मकान दिया है। जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय तुमको यह किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न जात और बिरादरी काम आएगी, न ये नाम काम आएगा, न रुतबा और शान और शौकत काम आएगी। मन को, बुद्धि को और चित्त को निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। जीवात्मा को निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात घर में रखने को कोई तैयार नहीं। कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दिया जाए। आपकी जात बिरादरी, आपका नाम, आपका रुतबा, आपको शान और शौकत, वो सब शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाए। जिस जात और बिरादरी के लिए हमने न जाने कितने लड़ाई झगड़े किए, जिस धन दौलत को पाने के लिए न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय में न ये जात बिरादरी काम आई, न धन दौलत काम आया, सब कुछ तुम्हारा यही छूटा। और जीवात्मा को ले जाकर के धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में ले जाकर डालो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था कि अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा देना। इस उद्देश्य के लिए मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था, लेकिन इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। जब जब ये मनुष्य शरीर में आए, कभी इन्होंने ये विचार ही नहीं किया कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे, और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को हम आप भूल गए। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति, बस माया की छाया में फंस कर इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे। हरे प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का
वो एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की ये आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता है। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कल काल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, विषय विकारों में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी ले करके अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि ऐ इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये रूह, तुम्हारी ये जीवात्मा दोजख में यानी कि नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, लेकिन सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां हमको ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति, और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे प्रेमी भाई बहनों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस समुद्र से ना कोई पार हुआ है, ना ही कोई हो सकता। ये संसार एक ऐसा समुद्र है जिसे के ना इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिएगा, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। मिली नरदेह है तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस वक्त मौत का समय आएगा, उस समय प्रेमी भाई बहनों हमको हकीकत का पता चलेगा। इसीलिए महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं, भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं है, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। हर किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90, 100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, और एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिएगा तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, फिर टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजोबाई ने फरमाया कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, देखो प्रेमी भाई बहनों, जरा उसे भी आप लोग अच्छी तरह समझ लो। जैसे संसार में महाप्रलय आती है, तो महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती है। मानो सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। सिमटत भास श्वास उठ जावे,
और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगेगी, तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता है, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया, ये नीचे से सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाय उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लान करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लान करके ऊपर आती है, तो काल दार में आन दबानी और जब ढरके नैनन से पानी। जब काल अपनी दार में दबाता उस समय नेत्रों से पानी निकलता है। इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती है। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, सब डॉक्टर वैद्य हकीम आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को प्रेमी भाई बहनों ले जा करके शमशान भूमि पर जला दे। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया, अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख दो, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब काम और बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। हरे नर नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दी जाएगी, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दिया जाएगा, फिर कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या आपको अपने माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो वहां शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में ले जाकर डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था,
मनुष्य शरीर दिया था और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर, ये किराए का मकान है, ये मैं तुमको कुछ समय के लिए दे रहा, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं। वो मालिक कहते हैं, काल भगवान कहते हैं कि भाई मैंने तुमको ये किराए का मकान कुछ समय के लिए दिया, तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए दिया। तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया, जब समय पूरा होगा उस समय तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जाकर डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तभी धर्म पुस्तकों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कह लग कहूं बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे वहां पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को 4 खान 84 लाख योनियों में। अब ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की होती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाए जानवरों की होती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां। अब आप पेड़ पौधों को देखो तो ये नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका खाते। मामूली कष्ट नहीं होता, असहनीय वेदना होती है। अरे हमको आपको गर्मी लग गई पंखा चला लिया, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया,
प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप बीमार हो गए, दौड़ के अस्पतालों में चले गए, इलाज करवा दिया, लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक निवाले के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, पैरों में कीड़े पड़ने लगे, सड़ान आने लगी, कौन उनकी पुकार सुनने वाला? बीमार बैलों को देख लो, मुंह से पशु कर निकलता रहता, लेकिन टनों बोझा उनके ऊपर लाद दिया जाता, सोटा मार मार करके चला जाता। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता, उनको भी तकलीफ होती, लेकिन वे बेचारे बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। कौन उनकी पुकार सुनने वाला? कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला? कौन सी अदालत में जा करके वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं? कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? हरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका खाते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरखोइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया और चरणकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल न जाने कितने युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में तब इनको गाय और बैल की योनि में डाला जाता। इसके बाद इनको मनुष्य शरीर मिलना होता है। लेकिन यदि हम गाय बैल को बीच में ही मार देंगे, काट देंगे, मान लो गाय या बैल की उम्र 20 साल की है, 10 साल की उम्र में हमने गाय बैल को मार दिया, बाकी बचे 10 साल ये प्रेत योनि में भटका खाएंगे। वहां प्रेत योनि में 10 साल भटकने के बाद फिर जब इनको मनुष्य शरीर मिलेगा तो ये बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। तो ये गाय और बैल की जो योनि, ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए संतों महात्माओं ने कहा कि न जाने कितने युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद, नरकों की यातनाएं भोगने के बाद तब तुमको ये मनुष्य शरीर मिला। ये मनुष्य शरीर सच्चा हरि मंदिर है। हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। अरे परमात्मा जब भी मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही भीखा साहब ने फरमाया कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, और गिरह खोल नहीं जानसी, ताते भय कंगाल। यानी उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी, सबके अंदर नाम रूपी अमोलक दौलत रखी हुई। यही आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि अरे मोकू का धोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ये मनुष्य रूपी मंदिर, ये मनुष्य शरीर, ये हमको आपको मिला। समय रहते हुए हम लोगों को अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार करते रहना चाहिए, वरना अगर ये समय निकल गया तो प्रेमी भाई बहनों फिर पछताने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं। आगे की योजनाएं प्रेमी भाई बहनों, आगे के बारे में, आगे के विषय में हम लोगों को विचार करना चाहिए।
हम लोग राजस्थान से चल करके यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती पर देखो आए, तो पूरा बंदोबस्त करके चले होगे। भाई हमको राजस्थान से उत्तर प्रदेश में आना कैसे आना है? साइकिल से आना, मोटरसाइकिल से आना, गाड़ी से आना, बस से आना, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना है, पूरा बंदोबस्त करके चले होगे। लेकिन हम आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके हमें कहीं और भी जाना है, किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, हम लोग कभी उस पर विचार ही नहीं करते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये प्रार्थना है कि आप इस पर विचार करिए। हम आप परम सौभाग्यशाली संत मत के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। बाकी संसार को देखो, संसार भटक ही रहा। आप परम सौभाग्यशाली हो, संत मत की राह पर आप लोग चल रहे, इस परमार्थी राह पर चल रहे। परमार्थी राह में केवल परमार्थी चाह बनी रहनी चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, इस जड़ संसार में अगर परमार्थी चाह बनी रहेगी, निश्चय ही प्रेमी भाई बहनों मन के बंधन ढीले होंगे, हमारी जीवात्मा शब्द को पकड़ने के लायक बन जाएगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये कब संभव होगा? जब हम महात्माओं के सानिध्य में जाकर के उनके सत्संग वचनों को सुनेंगे। ये मत देखना कि महात्मा किस जात और बिरादरी के, ये सबसे बड़ा प्रेमी भाई बहनों हम लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा कारण बन जाता। एक तो हम लोग महात्माओं के सानिध्य में नहीं जाते, और अगर मान लो चले भी गए तो मन में ये सोचने लगते हैं पता नहीं महात्मा किस जाति के होंगे, कौन सी बिरादरी के होंगे। हम इतने बड़े आदमी, हम इतने सेठ साहूकार आदमी, हम इतने धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि देखो इतना बड़ा सेठ हो करके और साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। अरे महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में मालिक से मिलने की सच्ची चाह है, सच्चा प्रेम है, तो तुम्हें दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करनी। देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। अब बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि देखो इतना बड़ा अफसर हो करके इसकी मति को क्या हो गया, यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला कि हमारे समाज के लोग हमारा विरोध कर रहे, तो उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू और बांध लिए ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हर जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता वो दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करते। प्रेमी भाई बहनों, प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता। माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा और चात्रिक को जस स्वाद समान, ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, पतंगे को दीपक से होता, प्रेमी भाई बहनों ऐसा प्रेम जब साधक को अपने गुरु से होगा तो प्रेमी भाई बहनों गुरु अंतर में दया करें। इसलिए अपने अंदर से लोक लाज को निकालो। देखिए राजा गोपीचंद, प्रेमी भाई बहनों राजा गोपीचंद, उनका दृष्टांत आता है कि अपना राजकाज छोड़ करके और जब गुरु जी के चरणों में राजा गोपीचंद पहुंचे तो गुरु जी ने कहा ये राजा है, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। तो गुरु जी ने आदेश कर दिया कि जाओ राजन, तुम अपने ही राज में भिक्षा मांग करके आओ। अब जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो, अपनी ही प्रजा से भिक्षा मांगना ये बहुत बड़ी बात। लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने राज में भिक्षा मांगने गए। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथासंभव जो हुआ उन्होंने अपने राजा को दान कर दिया। जब राजा महल के दरवाजे पर पहुंचा, रानियों से जब देखा रानियों ने कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके राजा को दान कर दिए। जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे।
माँ ने कहा तू मेरा बेटा है लेकिन तू साधु बन गया, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम ना आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम आवे। राजा ने कहा हे माते तो जो चाहे मुझे दान कर दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातें हमेशा ध्यान रखना, 3 शिक्षा मैं तुझे दान में दे रही। पहली बात यह है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना, दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना, तीसरी बात यह है कि अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान होकर बोलने लगा कि हे माता तू ये क्या कह रही, देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, मुझे जंगलों में ही सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे वहां रूखा सूखा मिलेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ, ये तीनों बातें मेरे खिलाफ है। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू जंगलों में रहेगा, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे बाल बच्चे मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है कि रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना, जब नींद तुझे ज्यादा सताए उस समय तू वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर न आई होगी। तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए उस समय जो रूखा सूखा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये इतिहास है उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और एक हमारा आपका इतिहास है, अगर बाल बच्चे नहीं हुए अजी छोड़ो गुरु जी दया कृपा नहीं करते, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे, बेटा बेटी नहीं हुए मुकदमा नहीं जीते अजी छोड़ो गुरु जी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे, यहाँ तक कि भैंस भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरु जी के माथे रख दिया। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे और कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए और कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए और कोई रचावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई रीझे और साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति जे और कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए। इस तरह से हम लोग आते हैं मन की ख्वाहिशें, मन की मांगों को पूरा करने के लिए, और मन की मांगे न कभी किसी की पूरी हुई न कभी हो सकती। मान लो आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई, ये मन दूसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा। मान लो दूसरी इच्छा पूरी कर दी गई, मन तीसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, तुम प्यारे बेटे बन जाओगे, वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा। रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ठ बनाए हैं, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को पाने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। दिल का हुजरा साफ कर और जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा हविष, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि वो परमात्मा हमारे अंदर हमारे हृदय में आकर बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। अरे जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते हैं, वह हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? फंस करके अपने मालिक को
भूल बैठे, सच्चे घर को भूल बैठे, मंजिले मकसूद को भूल बैठे। प्रेमी भाई बहनों, ये मोह ममता के कारण ही हम लोग संसार में दुखी हैं। अगर मोह ममता हमारे अंदर से निकल जाए, कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। आप अपनी बुद्धि से विचार करो, अपना बच्चा बीमार हो जाए तो हमें रात भर नींद नहीं आती, और बाहर चाहे भूचाल आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दबकर मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए, ये मन रात भर तड़पता है। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। यहाँ ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। एक स्टेज पर आकर के सभी कलाकार अपना अपना पाठ अदा करते, ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी बहुत बड़ी स्टेज है। कोई पति का पाठ अदा कर रहा, कोई पत्नी का पाठ अदा कर रहा, कोई बाल बच्चों का किरदार निभा रहे। पाठ अदा करते करते हम ये भूल जाते हैं कि इनके साथ हमारा लेन देन का संबंध है, कर्मों का संबंध है। जहाँ लेन देन कर्म अदा हुए, हम अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे। इस चीज को हम लोग भूल जाते, इसी कारण हम लोग दुख सहते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा समझाने की कोशिश करते, जैसे कि महाराज जी ने बताया कि अगर तुम परमार्थी रास्ते पर चलना चाहते हो तो ये आसुरी शक्तियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको त्याग दो। यही महात्माओं ने फरमाया कि काम, क्रोध, मद, लोभ, विचारो, शील, क्षमा, संतोष, सतधारो। अगर तुम उस मालिक को पाना चाहते हो, अगर तुम परमार्थी राह पर चलना चाहते हो, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूतों को अपने अंदर से निकाल दो। काम की जगह पर शील से काम लो, क्रोध की जगह पर क्षमा से काम लो, लोभ की जगह पर संतोष से काम लो, मोह की जगह पर विवेक से काम लो, अहंकार की जगह पर दीनता से काम लो। यानी आसुरी शक्तियों को त्याग करके तुम दैवी शक्ति को अपना लो। फिर महात्मा कहते हैं कि मद, मांस, मिथ्या तरिडारो, यानी फिर मांस, मछली, अंडा, शराब का त्याग करो। फिर जाकर के तुम महात्माओं के सानिध्य में जाके नाम लेकर के और नाम की कमाई करो। प्रेमी भाई बहनों, ये नाम की कमाई यही सच्ची रूहानी दौलत है। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, आपके राजस्थान में देखिए बड़े बड़े किले बने हुए, लेकिन आज उनके किलों को जाकर देखो, खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। सुरत शब्द नाम की कमाई है। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में केवल एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द का भेद यही सनातन से सनातन भेद है। सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को प्रकट किया। कबीर साहब के बाद में और महात्मा कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन, ईसा, मूसा, मोहम्मद शाह, इधर आगरा में राधा स्वामी जी महाराज, पलटू साहब जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज। प्रेमी भाई बहनों, सभी महात्माओं ने सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। ये सुरत शब्द का भेद यही सनातन से सनातन भेद है। यही दौलत, यही पूंजी हमारे आपके साथ जाएगी। इसलिए नर नारियों, वो दौलत कमाओ जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये मनुष्य रूपी मंदिर में बैठे हुए। अहो भाग्य की बात है, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके महात्माओं के सानिध्य में जा करके हम लोगों को वो धन कमा लेना चाहिए, वो परमार्थी दौलत कमा लेनी चाहिए जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। हम आशा और उम्मीद करेंगे आप लोग इस परमार्थी राह पर चल रहे भजन, ध्यान, सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा। प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु महाराज के इस पावन दरबार में
हमारे महाराज जी और सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ पर पधारे हुए, एक बार फिर से हम तहे दिल से आप प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद, महाराज जी का सादर अभिनंदन है। हम यही प्रार्थना बराबर अपने महाराज जी से भी करते रहेंगे और साध संगत से भी आप सभी से हमारी प्रार्थना, ये दरबार आपका है, ये भूमि आपकी है, ये आश्रम आपका है। जब भी मौका मिले आप लोग दर्शन देते रहिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, देखो हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय स्वामी, राधा स्वामी। महाराज जी से हमारी प्रार्थना है कि आप एक प्रार्थना करके इस सत्संग का समापन करेंगे। जय। देखिए, परमात्मा नाम की शक्ति को बिना आध्यात्मिक संत महात्माओं के अलावा हमको पता नहीं था। अब वो परमात्मा कहाँ रहता है, प्रभु कहाँ रहता है। अनेक आध्यात्मिक संत महात्माओं की शोध के बाद उन्होंने उस परमात्मा रूपी शक्ति को इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर उसका निवास बताया है और साथ ही ये भी बताया है अब परमात्मा आत्मा को मिलना है तो केवल इस मन मंदिर शरीर रूपी मंदिर में ही मिल सकता है। और उसका मिलना तब तक संभव है जब तक देखिए वो परमात्मा नाम की शक्ति इंसान के अंदर मौजूद रहती है। अब मौजूद रहने का उसका हमको एहसास कैसे होगा, इसके लिए हर संत महात्माओं ने कहा है अब जब तक वो परमात्मा नाम की शक्ति हमारे अंदर रहेगी तब तक हमारी आंखें टमटमाती हैं, हमारे कानों से सुनाई देता रहेगा, हम अपनी जबान से वाणी का उच्चारण करते रहेंगे, हमारा शरीर सर्दी गर्मी बरसात को महसूस करता रहेगा। वो शक्ति जब तक है जब तक हम अपने इस शरीर रूपी मंदिर को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर इन तमाम कामों के अंदर अगर जो है बिल्कुल लोप हो जाए, ये रुक जाए, समझ लो वो शक्ति फिर इसमें नहीं रही। तो कहने का मतलब था संतों ने कहा है अब हंसा निकल गया काया से खाली और पड़ी रह जाती है तस्वीर। तो इसी तस्वीर के अंदर वो परमात्मा नाम की शक्ति मौजूद है जब तक हम जीवित हैं। और जीवित जब तक है तब तक देखिए हमारी आत्मा जो उस परमात्मा की अंश है उससे ही शक्ति प्राप्त कर रही है। इसका रुझान हमारे इस शरीर रूपी मंदिर के 9 द्वार, इन 9 द्वारों के जरिए इस मन के कहे अनुसार इस संसार में उस परमात्मा रूपी शक्ति का एहसास करने की हर इंसान कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश को नाकामयाब होने के बाद आध्यात्मिक संतों ने बताया है अकेली बाहर भट गए काई, आत्मा के लिए संतों ने कहा है, हेली शब्द का उपयोग किया। हेली बाहर भट गए काई, बाहर यानी 9 द्वारों के माध्यम से इस संसार में किसको तलाश कर रही है, तो क्या ढूंढना चाहती है। तो उन महात्माओं ने साफ साफ कहा है अकेली बाहर भटके काई, सारे सब सुख है गटमाई, तेरा बिछड़ा हुआ सामान, तेरी पूर्ण संतुष्टि का राज
ये पूरी शक्ति जो तेरे को मिल रही है उसका अनमोल खजाना तो तेरे अंदर है। तो जब आध्यात्मिक संत महात्माओं के मुताबिक ये आत्मा अपने आप को उलट करे, दिल मत हो अपना, अपने अंदर झुककर देखने की कोशिश करती है, तो बाजी बाजी महापुरुषों को उस अनमोल शक्ति का एहसास हुआ। अब उस एहसास शक्ति को यानी देखिए उसका गुणगान करने के लिए हर जीव हर आत्मा अंदरूनी शक्ति की तरफ अपना ध्यान लगा कर क्या प्रार्थना बोलती है, सुनना। प्रार्थना की बोले, मेरे प्यारे गुरु
बेनती के माध्यम से आत्मा इस प्रकार पहले जब ये परमात्मा से अभिन्न थी, परमात्मा की वास्तविकता का इसको ज्ञान नहीं था, तब तक देखिए आत्मा इस मन के माध्यम से इस लौकिक सामान की मांग किया करती थी। कभी धन मांगती थी, कभी दौलत मांगती थी, जैसा देखिए आपने पहले सुना महाराज जी से। यानी यही तो मांगेगी। तो ये कब तक मांगेगी? जब तक इसको ज्ञान नहीं होता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जब तक देखिए मिट्टी के ख्याल खिलौने सबको खरीदने की कोशिश करता है, जब तक उसको अज्ञानता रहती है मेरे किस काम के हैं, ये तो केवल खेलने की है। इसी प्रकार जब ज्ञान हो जाता है तो आत्मा अंदर वाली उस शक्ति के सामने मांगती है कि परमात्मा मेरे को इस दुनिया का कोई सामान की आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो मेरा आधार चाहिए। तो आधार क्या है इस आत्मा का? वो है प्रेम। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जिस प्रकार मछली का आधार जल है, इसी प्रकार हमारे अंदर बसने वाली इस आत्मा रूपी शक्ति का आधार केवल प्रेम है। वही प्रेम आपको हर जो है संत महात्माओं के दरबार में जो भी सेवादार अपनी सेवा से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर देखना उसका हल्का मोटा सा नूरान नजर आएगा। वहाँ हर प्रेमी के अंदर प्रेम की बहुल्यता होती है, और जहाँ प्रेम की बहुल्यता होती है वहाँ परमात्मा स्वयं जो है वहाँ उपस्थित रहता है। राधा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, राधा स्वामी, जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहन।